हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़ाई करने वाले हैं, यानी लॉग को पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, लॉगरिथमिक फंक्शंस होती क्या है, आज इसके बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस होती क्या है। दोस्तों, लॉगरिथमिक फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इन्वर्स होती है, यानी उल्टा होती है। लॉगरिथमिक फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन से क्या होती है, उल्टा होती है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होती है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस एग्जांपल के थ्रू कि लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में इनवर्स का कैसे रिलेशंस है। ठीक है, यानी कैसे उल्टा होती है, उसको हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने 2 ले रखे हैं और 2 के हेड पे मैंने 3 ले रखे हैं, यानी 2 के खोपड़ी पे क्या 3 है और इसका रिजल्टेंट क्या है 8 है। यानी 2 के हेड पर जब हम 3 रखेंगे, यानी 2 के खोपड़ी पे जब हम 3 रखेंगे तो उसका रिजल्टेंट कितना आएगा, यानी आउटपुट कितना आएगा 8 आएगा। तो इस तरह का जब भी आपको टर्म्स दिखेगा उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। जो हम लोग क्लास 7 में, क्लास 8 में हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ रखे हैं। ठीक है दोस्तों, जहां पे आप देखते थे कि जो 2 होती थी वो क्या होती थी, बेस कहलाती थी। 2 क्या होती है, बेस कहलाती है। और यहाँ पे 3 क्या है, तो 3 को हम लोग जब 2 के जो खोपड़ी पे जो नंबर होती है उसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, या इंडिसेस बोलते हैं, या पावर बोलते हैं। तीनों में से किसी एक को हम लोग प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ठीक है, और जब इसको हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। यानी 2 के जब खोपड़ी पे 3 है, यानी तो 2 कितने टाइम्स है, 3 गुना टाइम्स है। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो इसका रिजल्टेंट कितना आया, 8 आया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 क्या है, बेस है, 3 क्या एक्सपोनेंट है, और 8 क्या है, नंबर है, यानी उसका रिजल्टेंट है। तो दोस्तों, अब सेकेंड हम फंक्शंस देखते हैं। सेकेंड फंक्शंस क्या है, log 8 बेस 2। log 8 बेस 2। जब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, जहां पे 2 क्या है, 2 बेस ऑफ लॉगरिथम है, और 8 क्या है, नंबर है, यानी इनपुट है। यानी हम लॉग में 8 पुट करेंगे तो मुझे वैल्यू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, जिसको हम इसको आउटपुट बोलेंगे या लॉगरिथम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम लोग को देखने में क्या मिल रहा है कि जब इसका इनपुट जब 8 रख रहे हैं, यानी इसके आउटपुट को जब हम इनपुट रख रहे हैं तो इसका जो इनपुट है वो यहाँ पे आउटपुट दे रहा है। ठीक है, यानी इसका इनपुट 3 है तो इसका आउटपुट क्या है, 3 है। इसका आउटपुट 8 है तो इसका इनपुट क्या है, 8 है। यानी उसका उल्टा दिख रहा है हमको, उल्टा रिलेशंस दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग दोस्तों हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इनवर्स बोलते हैं, यानी उल्टा बोलते हैं। चलिए और हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 2 साइड में, यानी एक साइड में एक्सपोनेंशियल मशीन ले रखे हैं और सेकेंड साइड में लॉग मशीन ले रखे हैं। ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कुछ और नहीं है, एक मशीन है। उसी तरह से लॉग भी क्या, एक मशीन है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी एक्सपोनेंशियल मशीन का वो उल्टा काम करती है। लॉग क्या करती है, एक्सपोनेंशियल मशीन का जो लॉग मशीन है वो इनवर्स काम करती है। अब कैसे इनवर्स काम करती है, चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने ले रखे हैं y इक्वल टू 3 to the power x। यहाँ पे देख रहे हैं कि y इक्वल टू log x बेस 3। अब देखते हैं कि कैसे ये इनवर्स है, यानी कैसे उल्टा है। हम लोग को यहाँ पे अच्छे डिटेल्स अच्छे में हम लोग देखते हैं, अच्छे से देखते हैं कि हाँ क्या क्या मतलब क्यों इनवर्स है, क्यों उल्टा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि y जब x बराबर 2 लेते हैं, जब x बराबर 2 लेते हैं तो यहाँ पे 3 के खोपड़ी पे क्या है, x है। x के जब हम क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम 2 पुट करेंगे तो यानी 3 कितने टाइम्स है, दो गुना टाइम्स है। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो जब हम x का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो y आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसी तरह से जब हम जब x का वैल्यू जब 3 पुट करेंगे तो 3 कितने टाइम्स गुना है, 3 गुना टाइम्स।
और 3 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 27 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से x का जब हम वैल्यू 4 रखेंगे तो 3 के पावर कितना आ जाएगा 4, और जब 3 को पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो मेरा y कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं लॉग मशीन में यहाँ देखा कि इस मशीन में जब मेरा इनपुट को 9 रखें, यानी x का वैल्यू जब हम 9 रखेंगे तो मेरा y का वैल्यू कितना देगा, 2 देगा। उसी तरह से जब हम x का वैल्यू जब 27 रखेंगे तो मेरा y का वैल्यू कितना, यानी इसका आउटपुट कितना है 3 है। फिर x का वैल्यू जब 81 रखेंगे, यानी जब इनपुट जब हम 81 रखेंगे तो मेरा यहाँ पे इनपुट 81 रखेंगे, x का वैल्यू 81 रखेंगे तो मेरा आउटपुट कितना देगा 4 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ पे x का वैल्यू, x क्या है, x का जो यहाँ पे इनपुट है, यानी इसमें एक्सपोनेंशियल का जो यहाँ पे इनपुट है वो लॉग मशीन का आउटपुट है। यहाँ पे देख रहे हैं कि x बराबर 2 है, यहाँ पे y बराबर 2 है, यानी एक यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मशीन में जो आपका इनपुट है वो आपको लॉग मशीन में क्या है आउटपुट है। फिर यहाँ पे देखें x बराबर 3 तो इसमें y बराबर 3, यानी यहाँ पे इनपुट कितना है 3 है, यहाँ पे आउटपुट आपको 3 आया है। फिर उसी तरह से देख रहे हैं कि जब x बराबर 4 रख रहे हैं, यानी इनपुट जब क्या है 4 लेंगे तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे x बराबर 4 रखेंगे तो मेरा वैल्यू y को वैल्यू कितना है 81, या जब इनपुट जब हम 4 रखेंगे तो आउटपुट 81 आ रहा है। और जब यहाँ पे आउटपुट 81 रखेंगे तो इनपुट जब 81 रखेंगे तो आउटपुट में कितना आएगा आपका 4 आएगा, यानी इसका दिख रहा है एकदम रिवर्स है, यानी उल्टा है। ठीक है, इसीलिए लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इनवर्स होती है। ठीक है दोस्तों, इसका डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, लिखा हुआ है कि इनवर्स फंक्शंस ऑफ एक्सपोनेंटेशन आर कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शंस। यानी लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या है, तो लॉगरिथमिक फंक्शंस इनवर्स फंक्शंस ऑफ एक्सपोनेंटेशन आर कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शंस। यानी लॉगरिथमिक फंक्शंस एक्सपोनेंटेशन का इनवर्स होती है, उल्टा होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अब चलिए आगे देखते हैं आगे में क्या दिया हुआ है। दोस्तों आगे में दिया हुआ है, इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, तो ऑलरेडी हम लोग प्रोनाउंसिएशन कर चुके हैं कि अगर y बराबर log x बेस a रहेगा तो हम उसको कैसे प्रोनाउंसिएशन, जब इस तरह का रहेगा तो कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे log x बेस a, log x बेस a, यानी log x बेस a। ठीक है, ऐसा प्रोनाउंसिएशन करेंगे। और दोस्तों हम देखते हैं कि कन्वर्ट लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है log 81 बेस 3 इक्वल टू 4। अब देखते हैं कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसका बेस होगा, यानी बेस के पावर कितना रखेंगे कि मेरा वैल्यू कितना आ जाए 81 आ जाए। यहाँ पे मान लो कि आपको 4 नहीं दिया हुआ है या दिया भी है तो 3 को हम इधर भेजेंगे और 3 को हम पावर में रख देंगे, यानी 3 के पावर, यानी इसका लॉग का जो आउटपुट है उस आउटपुट को इसके बेस के पावर रख देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, आपका नंबर का जो वैल्यू है वो आपको वैल्यू आ जाएगा, यानी 81 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 को हम इसके जो आउटपुट है उसको हम पावर में डाल दिए, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा कितना आएगा 81 आएगा। तो इस तरह से हमको दोस्तों लॉग में दे देगा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो हम ऐसे बोलेंगे, या क्वेश्चन हम बनाएंगे तो हम इसको पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और देन हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर नेक्स्ट में समझते हैं। यहाँ पे log 8 बेस 64 इक्वल टू 1/2 है। अब इसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इस बेस को इसका जो पावर है, इस बेस के इसका जो आउटपुट आया है इस आउटपुट के इसके बेस के पावर में डाल देंगे, यानी इसका जो बेस है इसके बेस के पावर में जो लॉग का जो आउटपुट है 1/2 वो 1/2 को हम इसके बेस के पावर में डाल देंगे, यानी 1/2 जब होगा यानी जो इसका आउटपुट होगा इसके बेस के पावर में होगा। तो यहाँ देखिए 64 के पावर में लिखे, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 64, यहाँ पे इसका क्या था इनपुट है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या है आउटपुट है।
और जो इसमें लॉग में जो आपका क्या है आउटपुट है वो आपका एक्सपोनेंशियल में क्या है इनपुट में है। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिलेशन हमको दिख रहा है, इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल मशीन को और लॉग मशीन को हम लोग उल्टा बोल सकते हैं। क्यों है? क्योंकि इसका रीजन हम देख गए जिसमें इसका जो इनपुट है वो आपका लॉग में आउटपुट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका इन्वर्स जो आपका लॉगरिथमिक फंक्शंस है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इन्वर्स होती है, उल्टा होती है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग लॉगरिथमिक से जुड़े हुए को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द लॉगरिथमिक, यानी आपको लॉगरिथम यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि log 10 log 1000 बेस 10, यहाँ क्या है log 1000 बेस 10 इक्वल टू एक्स है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों हमको पता है कि इसको पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हमको पता है कि इसका जो आउटपुट है इसके बेस के पावर में डाल देंगे। तो इसका आउटपुट क्या है एक्स है, इसका बेस क्या है 10 है, तो 10 के पावर में हम एक्स रख देंगे, तो इक्वल टू मेरा कितना आएगा 1000 आएगा। अभी हम लोग कन्वर्सेशन में हम लोग पढ़े हैं लॉग से इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग देखे थे। यहाँ पे हम लोग देखे हैं, यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे log 64 थी और उसका log 8 थी, अब बेस 64 होती थी तो 1/2 उसका फॉर्मेशन होती थी। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते थे, यानी इसका जो बेस होती थी, बेस के पावर इसका जो आउटपुट होती थी उसको रख देते थे। तो मेरा वैल्यू इसका क्या है उस लॉग का जो नंबर होती थी वो नंबर हमको मिलती थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वैसे ही किए हैं। यहाँ पे इसके बेस के हम पावर में इसका जो आउटपुट आया उस आउटपुट को रखेंगे, तो मेरा जो इसका इनपुट 1000 है वो आपको 1000 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर x इक्वल टू 10 टू द पावर q, यानी 1000 को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 10 के पावर क्यूब हो जाएगा। और जब बेस सेम होती है तो पावर क्या होती है, पावर भी सेम होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3, यहाँ से x का वैल्यू निकल गया। अब दोस्तों देखते हैं कि log 1/9 और बेस 3 होगा तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं फिर log 1/9 बेस 3 इक्वल टू x है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 इसका जो आउटपुट होगा यानी बेस लॉग का जो आउटपुट होगा उस आउटपुट को हम लोग लॉग का जो बेस होगा उसके पावर रख देंगे। तो देखिए लॉग का बेस क्या 3 है तो इसका आउटपुट क्या x है, x को हम 3 के पावर में रख दिए। तो जब इसको रखेंगे तो मेरा कितना आएगा, इसका इनपुट आएगा यानी 1/9 आएगा, तो यहाँ लिख दिए 1/9। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 टू द पावर x, और इसको लिखेंगे तो 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 टू द पावर x, और जब 3 को ऊपर ले जाएंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा यानी रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होता है, तो यहाँ पे x इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि फाइंड x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में x दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ log x, यानी अब इसका log का इनपुट आपको निकालना है। पहले log का इसमें आउटपुट निकालना था, इसमें आपको इनपुट निकालना है। log x बेस 2 इक्वल टू -2 दिया हुआ है, तो x यानी इनपुट क्या होगा, log का इनपुट क्या होगा, ये निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी हम लोग देखे थे कि जो इसका आउटपुट होती है उसके बेस के पावर में डाल देते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट इसका कितना है -2 है, अब बेस कितना है 2 है, तो 2 के हेड पे यानी खोपड़ी पे -2 रखेंगे तो मेरा कितना आएगा, इसका इनपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट में इसी तरह से हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 टू द पावर -2 इक्वल टू x हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी और माइनस क्या हो जाएगा, 2 का अगर माइनस स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि log x यानी log 64 बेस x इक्वल टू 3/2 हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि हमारा बेस क्या है, बेस में आपका वेरिएबल है, यानी अब बेस निकालने के लिए बोल रहा है कि बेस क्या होगा। अब बताइए, तो इसमें हमको इनपुट पता है और आउटपुट भी पता है, और हमको बेस का निकालने के लिए तो हमको पता है कि बेस के पावर में हम उसका आउटपुट को रखते हैं। तो यहाँ बेस मेरा x है तो उसका आउटपुट कितना है 3/2, तो उसको हम पावर में रख दिए।
तो इक्वल टू मेरा इनपुट आ जाएगा लॉग का, तो यहाँ पर लॉग का इनपुट कितना है 64 है, तो यहाँ पे लिख दिया 64। तो यहाँ x बराबर 64 और 65, क्योंकि यहाँ पे क्या है x बराबर x टू दी पावर यानी x के पावर में क्या है 3/2 इक्वल टू 64। और जब 3/2 को उस साइड में भेजेंगे तो x इक्वल टू 64 और यहाँ 3/2 का ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। दोस्तों अब इसको हम लोग x इक्वल टू जब इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा, 2 के पावर 6 गुना अगर करेंगे तो आपको 64 आ जाएगा। तो 2 टू दी पावर 6 ब्रैकेट ओपन पावर 2/3 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 2 टू दी पावर 6 इंटू 2/3 है। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स में यहाँ पे 6 है और 3 है तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x बराबर 2 टू दी पावर 4 आ जाएगा, यानी 2 2 जाके ना आ जाएगा 4। और 2 के पावर जब 4 होती है तो जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है कि log x प्लस 3 बेस 4 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, यानी अब इसमें आपको इनपुट आपको दिया हुआ है आपको वेरिएबल टर्म्स में, आपको इनपुट का निकालने के लिए कि इनपुट क्या होगा जब इसका बेस क्या हो 4 है और आउटपुट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेस के हम लोग पावर रखते हैं, यानी इसका जो आउटपुट है इसके बेस के हम पावर में डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका बेस 4 है और इसका आउटपुट 2 है, तो उस आउटपुट को हम लोग इसके पावर में डाल देंगे, यानी 4 को हम कितना करें कि मेरा x प्लस 3 आ जाए, यही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो मेरा x प्लस 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यहाँ पे x प्लस 3। अब यहाँ पे x निकालना है तो 3 को इस साइड में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा x 16 माइनस 3, तो यहाँ पे x बराबर 13 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका x का वैल्यू आपको क्वेश्चन दे देगा, कुछ वेरिएबल कभी आपको बेस वेरिएबल दे देगा और उसके बाद उसका आउटपुट दिया होगा, इनपुट दिया होगा और उसका बेस कहेगा निकालने के लिए, कभी आपको इनपुट कहेगा निकालने के लिए बेस दे देगा उसका आउटपुट दे देगा। ठीक है, और अभी हम लोग देखे थे कि यहाँ पे आउटपुट कह दिया था निकालने के लिए कि बताइए इसका आउटपुट क्या होगा जब इसका बेस पता है और इसका इनपुट पता है। ठीक है, यानी इनपुट यानी बेस के पावर कितना रखे कि मेरा क्या हो जाए 1000 आ जाए, यानी बेस के पावर कितना रखे कि मेरा 1000 आ जाए, तो यहाँ पे बेस के पावर अगर हम 3 रखेंगे तो मेरा 1000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आपको आएंगे तो आप बना सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथमिक एप्लीकेशन कैसे होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग देखे थे जैसे यहाँ पे log 2 अगर बेस 2 हो, log 2 बेस 2 इक्वल टू कितना होगा, यानी log 2 बेस 2 का वैल्यू क्या होगा। आपसे पूछ सकता है कि log 2 बेस 2 का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपसे कोई इस तरह से पूछे कि log 2 बेस 2 अगर होगा तो उसका वैल्यू बताओ, तो अब दोस्तों अब देखना है कि log 2 में log मानी जैसे बेस 2 है तो 2 के हम कितना पावर रखें कि इसका इनपुट कितना आ जाए 2 आ जाए। तो दोस्तों 2 के पावर क्या है 1 रखेंगे, तो 2 के पावर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, तो यानी 2 के हम पावर में 1 रखेंगे तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्योंकि अब इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो आउटपुट होता है उस आउटपुट को इसे बेस के हेड पे रखते हैं, तो 1 को हेड पे रखेंगे यानी 2 के हेड पे यानी खोपड़ी पे यानी पावर में 1 रखेंगे तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो इसका इनपुट होगा लॉग का। तो दोस्तों जब बेस सेम हो और उसका इनपुट जितना अगर उसका बेस हो और उतना ही अगर उसका इनपुट हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। अगर यहाँ पे भी 5 होता यहाँ भी 5 होता तब आपको पूछा जाता कि इस 5 के पावर में क्या रखे कि मेरा इसका इनपुट क्या हो जाएगा 5 आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या रखते 1 ही रखते, जब 5 के पावर 1 रखेंगे तो मेरा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कभी भी आपको जब यहाँ पे बेस भी सेम हो और इसका इनपुट भी सेम हो यानी नंबर लॉग का नंबर भी सेम हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अगर यहाँ पे 10 होता बेस 10 होता और यहाँ पे इसका वैल्यू भी 10 होता तो 10 होता तो उसका आंसर क्या होता है 1 आता है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि अगर log 4 बेस 2 अगर इस तरह होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों अब 2 के पावर यानी 2 के खोपड़ी पे कितना रखे कि मेरा 4 आ जाए। तो दोस्तों 2 के पावर में जब हम 2 रखेंगे तो 2 जब 4 यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यानी 2 रखेंगे यानी 2 के पावर में हम 2 रखेंगे तो मेरा 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से अब आपको बोलेगा कि 2 के खोपड़ी पे हम क्या रखें कि -1/2 आ जाएगा। दोस्तों अगर हम 2 के खोपड़ी पे अगर हम -1 रखेंगे
तो टू डी पावर -1 हो जाएगा, और टू डी पावर -1 को हम 1/2 लिखते हैं, तो देखिए 1/2 आ जाएगा। यानी 2 के पावर पे अगर हमको कितना रखेंगे तो -1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यानी इसका वैल्यू यानी कितना आएगा, log 1/2 और बेस 2 का वैल्यू कितना आएगा, -1। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है log 1/4 बेस 2। और दोस्तों इसका कितना वैल्यू रखे कि हम मेरा 1/4 है, यानी इसका खोपड़ी पे 2 के खोपड़ी पे कितना रखे कि मेरा 1/4 के बराबर है। तो दोस्तों 2 के खोपड़ी पे अगर -2 रखेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/4, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2 और 2 के पावर पे -2, और -2 को जब हम लोग उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब 1/2 का स्क्वायर होगा तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो यानी 1/4 आ जाएगा। और दोस्तों log 1 बेस 2, यानी log 1 बेस 2 होगा, तो इस बेस के ऊपर यानी 2 के पावर में क्या डाले कि मेरा 1 के बराबर आ जाएगा। तो दोस्तों 2 के पावर में जब हम 0 डालेंगे, कोई भी एक्सपोनेंट में देखे थे कि किसी भी नंबर के पावर जब 0 होती है, यानी किसी भी नंबर का जब एक्सपोनेंट 0 होती है तो 1 के बराबर होता है। क्या होता है, 1 के बराबर। तो जब इसके खोपड़ी पे 2 के खोपड़ी पे जब हम 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं, जैसे log 4 1/2। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ बेस क्या है, बेस 1/2 है, बेस 1 यानी फ्रैक्शंस में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बेस के खोपड़ी पे क्या रखे कि मेरा इसका वैल्यू 4 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे 1/2 के खोपड़ी पे अगर -2 रखेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कैसे, तो देखिए, तो 2 के खोपड़ी पे 1/2 और 1/2 यहाँ माइनस लगा हुआ है। अगर इस माइनस को अगर आपको हटाना है तो इसको क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो माइनस रिमूव हो जाता है, माइनस गायब हो जाता है। तो यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर दिए, उल्टा कर दिए, तो उल्टा अगर 1/2 है तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1 यानी 2 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर यानी ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो यानी 1/2 के पावर में अगर -2 रखेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम -2 यहाँ पे इसका आंसर होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि log 4 बेस 1/2 का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो क्या कितना बताइएगा, 1 -2 होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट उसी तरह से आपको क्या करेगा, log 1/2 बेस 1/4 दिया रहेगा और बोलेगा कि इसका वैल्यू आप बताइए। तो कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो इनपुट नंबर है, इनपुट भी 1/2 है यानी फ्रैक्शंस में है, और आपका इसका बेस भी फ्रैक्शन में, अब तब आपको वैल्यू पूछेगा। तो दोस्तों 1/4 में जब 1/2 पावर रखेंगे, यानी 1/4 के जब पावर में जब 1/2 रखेंगे तो मेरा 1/2 के बराबर आएगा। कैसे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिख सकते हैं 1/2 को 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो दोनों को स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 1/4 आएगा। और दोस्तों यहाँ पे 1/2 से पावर में हम रखे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरा 1/2 के बराबर आएगा। ठीक है, यानी 1/2 लाना है, देखिए 1/2 लाना है तो हमको 1/2 से हमको क्या करना होगा, इसको 1/4 के पावर में 1/2 रखना पड़ेगा, तब जाके 1/2 के पावर में 1/4 के पावर में 1/2 रखेंगे, तब हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको 1/2 आ जाएगा, ये जो आपको इनपुट के बराबर आ गया। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से अब आपको दे देगा कि log √2, यानी अब यहाँ पे जो इसका इनपुट है रूट में है, अब बेस क्या है, 2 है, तब आपको कहेगा कि बताइए क्या वैल्यू होगा। तो दोस्तों हमको पता है कि 2 के अगर पावर 1/2 रखते हैं, यानी 2 के पावर 1/2 रखते हैं तो मेरा √2 आता है। कितना आता है, √2 आता है। तो यहाँ पे 2 के पावर में जब 1/2 रखते हैं तो वो √2 कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी आपसे पूछेगा कि log √2 बेस 2 का वैल्यू क्या होगा, तो 1/2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम दोस्तों देखें कि जब हम लोग इनपुट को हम जब इसमें हमको एक चीज ऑब्जर्वेशन करने को मिला कि ऑब्जर्व दैट आउटपुट कैन बी पॉजिटिव, 0 निगेटिव। यहाँ पे आउटपुट हमको पॉजिटिव दिख रहा है, देखिए यहाँ 1 2 3 ये सब पॉजिटिव है, और यहाँ पे -1 -2 ये आपका निगेटिव है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपका फ्रैक्शन में यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है। तो इसमें ऑब्जर्व करने को मिला कि जब मैं यहाँ पे हमेशा हम यहाँ पे जो इनपुट रखे हैं वो प्लस में रखे हैं, पॉजिटिव में रखे हैं, और इसका आउटपुट क्या है, ये आपका प्लस में भी मिला है, माइनस में भी मिला है और 0 भी मिला है।
मिला है यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑब्जर्व दैट आउटपुट कैन बी, यानी इसका ये वाला जो होता है, जो कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको आउटपुट बोलते हैं। तो इसका आउटपुट क्या है आपका, यहाँ पे पॉजिटिव भी दिख रहा है, निगेटिव भी दिख रहा है और यहाँ पे जीरो भी दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है कि अगर जैसे हम लोग ऑलरेडी देख रखे हैं कि log 4 बेस 2 का वैल्यू क्या होती थी, 2 होती थी। यानी 2 के खोपड़ी पे क्या रखेंगे, 4 आ जाए, तो 2 के खोपड़ी पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ऑलरेडी हम देख रखे हैं। तो दोस्तों उसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि log 0 बेस 2 का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों ये आपका नॉट डिफाइंड, यानी अनडिफाइंड है, इसको हम डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व log 2 को नहीं कर सकते हैं, अनडिफाइंड है। क्यों रहेगा, इसका जवाब है। अब आपको इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में सेट करते हैं। तो दोस्तों अब 2 के पावर में क्या रखे, यानी 2 के पावर में क्या रखे, यानी ये क्या होता है, इधर आउटपुट होता है। तो आउटपुट में हम क्या रखे कि मेरा 0 आ जाए, यानी 2 के पावर में क्या रखे कि इसका जो लॉग का जो यहाँ पे इनपुट है वो आपको बाहर निकल फाइंड आउट होके आ जाए, उसको हम पता लगा सके। तो दोस्तों यहाँ पे 2 का ऐसा कोई पावर है जो आपको 0 के बराबर ला देगा, नहीं है ना। तो उसी तरह से ये आपका 2 के पावर कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो आपको 0 के बराबर है, इसलिए आपका नॉट डिफाइन है। ठीक है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ देगा कि log -4 बेस 2 होगा तो इसका वैल्यू बताइए, तो ये भी क्या, नॉट डिफाइन। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर बताइए कि यहाँ पे जब हम बेस के पावर अगर हम रखे, कुछ वैल्यू रखे जिसका हमको -4 के बराबर आ जाए, ऐसा कौन नंबर है, यानी ऐसा कौन सा पावर रखे 2 के जो आपको -4 के बराबर आ जाए। तो दोस्तों ऐसा कोई नंबर है नहीं ना है, ऐसा कोई पावर में नंबर है जो 2 का पावर करेंगे तो -4 के बराबर आएगा, नहीं ना है। तो ये आपका नहीं होगा, अनडिफाइंड होगा। तो आपका log -4 बेस 2 और नॉट डिफाइंड है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व किए, बोला कि इनपुट ऑफ लॉगरिथम मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी लॉग में का जो इनपुट होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये देखने को मिला। इनपुट कैन बी नेवर, यानी इनपुट कैन नेवर बी निगेटिव और जीरो, ना कभी निगेटिव हो सकता है और ना पॉजिटिव हो सकता है। जिस तरह से अब गाड़ी में डीजल पेट्रोल लगता है तो गाड़ी चलती है, तो उसमें आप अगर चाहेंगे जूस डाल देने के लिए, उसमें चाहेंगे पानी डाल देने के लिए, तो गाड़ी चलेगा नहीं ना चलेगा। तो उसी तरह से इसमें निगेटिव, अगर हम इनपुट में निगेटिव डालेंगे अगर, या कोई जीरो वैल्यू डालेंगे तो आपका वो क्या होगा, इसके प्रॉपर्टी के लॉग प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, यानी वो लॉग कैलकुलेट करके नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग देखें। अब आगे क्या है, फिर हम लोग देखे थे कि log 4 बेस 2 का वैल्यू कितना होती है, 2 होती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि log 4 बेस 1, क्या बोले हैं, बेस को यहाँ पे 1 ले रहे हैं, तो क्या वो डिफाइन है, तो इसका जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई नंबर बताइए कि जो हम बेस के माने 1 के पावर रखेंगे तो आपको 4 के बराबर आ जाएगा, यानी 1 के पावर में क्या रखे जो आपको 4 के बराबर आ जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर है नहीं ना है, क्योंकि अगर 1 के पावर अगर हम 3 रखेंगे तो 1 का पावर 3 रखे 4 रखे 1 के बराबर इक्वल कर देता है। ये बहुत मनुष्य टाइप का क्या नंबर है, इसको हम कोई भी पावर में रखते हैं तो 1 के बराबर ही कर देता है। तो ऐसा कोई पावर नंबर नहीं है जिसको हम पावर में रखेंगे तो 4 के बराबर कर दे, तो ये भी क्या, नॉट डिफाइंड। यानी लॉग अगर बेस में अगर 1 होगा तो लॉग नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं log 4 -2। अब दोस्तों यहाँ पे बेस में क्या -2 है तो वो भी नॉट डिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई ऐसा नंबर बताइए जो -2 के पावर में रखेंगे तो 4 के बराबर आ जाएगा। तो ऐसा -2 के ऐसा कौन नंबर है कि अगर हम वैल्यू पुट करने पर यानी पावर में रखने पर वो 4 के बराबर आएगा। ऐसा कोई एक्सपोनेंट में आप पढ़ रहे हैं नहीं ना, तो ये आपका ये नहीं होगा। यानी बोलेंगे कि -2 के पावर ऐसा कोई भी नंबर है नहीं है जो पुट करने पर 4 दे देगा, तो ये आपका क्या होगा, नॉट डिफाइन, यानी अनडिफाइंड रहेगा। तो यहाँ पे क्या आप सीखने को मिला, तो इस कंसेप्ट में सीखने को मिला कि बेस ऑफ लॉग कैन नेवर बी 1, ना इसका लॉग का बेस कभी 1 नहीं हो सकता है और निगेटिव भी नहीं हो सकता है। ठीक है, निगेटिव भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये हो गया इसका एप्लीकेशंस। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस तरह से आपको दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका लॉग है, यानी ये लॉग का बहुत जगह यूज होता है।
आपको अगर आप नीट का तैयारी करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री में इसका बहुत यूज होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लॉग ई यानी लॉग एक्स बेस ई। लॉग एक्स बेस ई होता है, इसका यूज बहुत जगह होता है। ज़्यादातर फिजिक्स में हम लोग थर्मोडाइनेमिक्स में देखेंगे, ही आपको करंट में देखेंगे चैप्टर में, तो उसमें आपको लॉग का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से लॉग एक्स बेस ई होता है, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। ठीक है, इसको हम लोग इसको सेकेंड फॉर्मेट में लिखते हैं एल एन एक्स। एल एन एक्स का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एल एन का मतलब, एल का मतलब होता है लॉग, एन का मतलब होता है नेचुरल, एक्स का एक्स हो जाएगा, यानी लॉग नेचुरल एक्स। लॉग नेचुरल एक्स यानी एल एन एक्स को क्या बोलेंगे? लॉग नेचुरल एक्स। ए भी क्या होता है? नेचुरल लॉग होता है। इसको नेचुरल लॉग क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम में लॉग के टर्म में यही दिखे थे, यानी लॉग को पहली बार इसी तरह से कंसीडर किया गया था, इसीलिए इसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। जहाँ पे ई क्या होती है? ई आपका एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू होती है 2.718, जो आपका क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। ठीक है, जो इसको हम लोग ई को हम लोग यूलस कांस्टेंट भी बोलते हैं या नेपेरियंस कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं कि एक और कंसेप्ट मिलेगा आपको, इस तरह से देखने को मिल जाएगा कि लॉग एक्स बेस 10, यानी वैसा लॉग जिसका बेस 10 हो। ठीक है, तो उसको हम लोग कॉमन लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग बोलते हैं। यानी बेस जब भी अगर किसी भी लॉग का अगर बेस आपको दिख गया तो हम क्या बोलेंगे? कॉमन लॉग। या अगर बेस अगर नहीं भी दिखा तो यानी क्या है? वो कॉमन है, यानी उसके बेस को आप 10 ले सकते हैं। यानी हम लॉग एक्स बेस 10 को हम लॉग एक्स लिख सकते हैं, यानी बेस को हम हाइड कर सकते हैं। जब कॉमन होगा तो हम बेस को क्या कर सकते हैं? हाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि आपको 11th 12th में खास करके, या जो जब भी अब लॉ का कंसेप्ट आएगा तो ये आपको दिया होगा, इसको आप जो देखेंगे अच्छे से। यहाँ पर क्या लिखा होगा कि लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या होता है, यानी इसका लॉ क्या होती है? चलिए इस लॉ को देखते हैं। तो देखते हैं पहला फर्स्ट लॉ, यानी इसको हम प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ को हम लोग प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि लॉग m इंटू एन बेस ए होगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, लॉग m बेस ए, यानी इसको सेपरेट कर देंगे, लॉग m बेस ए प्लस लॉग n बेस ए कहलाएगा। यानी जब इसको हम लिखेंगे, यानी इस तरह से हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं। यानी इसका जब इंटू का जो फॉर्म में रहेगा, जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या होगा? जब सेपरेशन होगा तो प्लस में आ जाएगा। तो देखिए दोनों टर्म्स अलग अलग हो गया, वो भी क्या चीज़ में? प्लस में हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह से आकर आपको क्या देगा? लॉग में अगर इनपुट आपका 3 टर्म्स में दे देगा, यानी 3 टाइम्स में दे देगा, और आपको पूछेगा कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, तो फिर हम इसको क्या कर देंगे? ब्रेक करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे पूछ देगा कि लॉग m गुना n गुना p बेस x होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिर उसी तरह से क्या करेंगे? लॉग m बेस x पहला को हम यहाँ पे लिखे, फिर प्लस रखेंगे, फिर लॉग n बेस x यानी लॉग n बेस x रखेंगे, फिर प्लस, फिर क्या होगा? लॉग p बेस x यानी लॉग p बेस x। और इस तरह से आपका एक 3 टर्म्स वाले फॉर्मूला कंसीडर हो गए। अगर 4 टाइम्स वाले होंगे तो फिर प्लस लिखेंगे, फिर उसको डॉट डॉट लिखते रहेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट लॉ। दोस्तों इसमें नोट करने वाली एक बात आया है, उसको क्या आया है उसको देखते हैं। नोट में आपको ये याद रखना होगा कि लॉग m प्लस n बेस ए होगा, तो उसको आप लोग लॉग m बेस ए प्लस लॉग n बेस ए नहीं लिख सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि लॉग को हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करने पर आपको गलत हो जाएगा। यानी कभी भी लॉग m प्लस n बेस ए दिख जाए तो उसको हम ऐसे सेपरेट नहीं करेंगे। जब भी ऐसा सेपरेट होता है तो किसके लिए होता है? इनटू के लिए होता है, प्लस के लिए नहीं होता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको नोट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट दोस्तों क्या है? सेकेंड लॉ। क्या है? सेकेंड लॉ। इसको बोलते हैं कोसेंट लॉ। क्या बोलते हैं? कोसेंट लॉ। ठीक है, इसको कोसेंट लॉ भी बोलते हैं। जैसे आपको लॉग m बाई एन बेस ए दिया होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब इनटू में था तो उसको प्लस में लिखते हैं, और जब इसका इनपुट यानी जब इनपुट m बाई एन हो, यानी फ्रैक्शन में हो, डिवीजन में हो, तो उसको हम लिखेंगे लॉग m बेस ए माइनस, यहाँ लिखेंगे लॉग n बेस ए। ठीक है, यानी इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। जब क्या हो, इसका इनपुट जब अब इसका डिवीजन में हो
तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। यहाँ इनपुट जब आपको इंटू में था तो इसका आउटपुट क्या आता था, प्लस में आती थी। दोनों टर्म क्या प्लस में होती थी, यहाँ पे दोनों टर्म क्या माइनस में होगी। ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ भी दोस्तों एक नोट करने वाली चीज है, क्या है, तो यहाँ पे लॉग देख रहे थे कि एम और एन के लिए दोनों के लिए कॉमन लिख रखे थे। यहाँ पे अलग अलग हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, यानी लॉग एम बेस ए बाई लॉग एन बेस ए नहीं लिख सकते हैं, है ना। ये आपका इतना नहीं लिख सकते, इतना बराबर ऐसा नहीं कि हाँ लॉग एम बाई एन बेस ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक बार ऊपर के साथ लॉग को एक बार एम के साथ कर दिए और एक बार एन के साथ कर दिए। ऐसे करने पर वो आपको गलत माना जाएगा, यानी हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। यानी लॉग एम बेस ए बाई लॉग एन बेस ए नॉट इक्वल टू लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए के बराबर नहीं होगा, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक और चीज इसमें देखने को मिला है कि अगर लॉग एम माइनस ए, अगर एम माइनस एन हो और बेस ए हो तो नॉट इक्वल टू लॉग एम ए माइनस लॉग एन बेस ए होगा। यानी ए ऐसा नहीं कि लॉग को अंदर में भेज देंगे तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, एम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार ये जो लॉग है वो आपको एन के साथ मल्टीप्लाई होगा और साइन बीच में माइनस है तो माइनस पुट कर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि लॉग एम बेस ए लॉग एम माइनस ए बेस ए को हम लोग लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए को हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन वाले को, यानी डिवीजन वाले फॉर्म को लिखते हो, यानी माइनस में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग प्लस में देखे थे, प्लस के लिए हम लोग देखे थे कि यहाँ पे प्लस को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, वो गलत होगा। ठीक है, उसी तरह से माइनस में नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है, जब भी माइनस में होगा तो डिवीजन वाले फॉर्म्स हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्वोशेंट लॉ बोलते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट देते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ को हम लोग पावर लॉ बोलते हैं, यानी किसी भी लॉग एम बेस ए के अगर पावर अगर कोई भी वैल्यू होगा तो पावर को क्या करते हैं, उस लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उस पावर को क्या करेंगे, इस लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसका पावर एन था तो एन लॉग एम बेस ए। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन लॉग एम बेस ए, एन लॉग एम बेस ए कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, एन क्या कर देगा, इस आपको लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी इसमें कोई वैल्यू दिया हुआ तो हम पहले एन को क्या कर देंगे, मान लो यहाँ 2 दिया हुआ तो 2 को हम इधर ला देंगे, तो 2 लॉग एम बेस ए कहला जाएगा। और इसको इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से लॉ का सारे कंसेप्ट मैंने बता रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब भी क्वेश्चंस आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। अगर आपको इस तरह से कभी भी फर्स्ट लॉ में इनटू के फॉर्म में देगा तो इसको ब्रेक करके आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे इसको सॉल्व करना है ऑलरेडी हम लोग एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट होता है हम लोग सीख चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका लॉ का कंसेप्ट समाप्त हुई। दोस्तों यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। और हाँ, दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।